हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग एरा में। आज हम बात करेंगे एसएससी स्टेनोग्राफर 2025 का जो टीयर 1 एग्ज़ाम हुआ था, जिसकी आंसर की आ चुकी है। तो उसके रिगार्डिंग है, कुछ कोर्ट केसेज हैं वो भी चल रहे हैं। तो उन कोर्ट केसेज के अकॉर्डिंग है क्या हो सकता है वो हम यहाँ पर देखेंगे कि एसएससी के अंदर है, प्रीवियस के अंदर जो कोर्ट केसेज हुए हैं उनका क्या हाल चल रहा है। उसके हिसाब से हम यहाँ पर थोड़ा सा अंदाजा लगाएंगे कि एसएससी स्टेनोग्राफर 2025 का जो एग्ज़ाम है वो उसका रिजल्ट हमें क्या देखने को मिल सकता है, कि एग्ज़ाम कैंसिल होगा या फिर हमें आगे की स्टेज है कि जो कि स्किल टेस्ट है वो देखने को मिलेगी, री एग्ज़ाम देखने को मिलेगा। उन सभी की बातों के ऊपर है हम यहाँ पर चर्चा करेंगे कि आपको प्रिपरेशन स्किल टेस्ट की करनी की चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, प्रैक्टिस है कहाँ पे करनी चाहिए। तो इन सभी बातों को चलिए आज डिस्कस कर लेते हैं। जो एसएससी का प्रीवियस के अंदर है कोई एग्जाम है पूरा तरह से चीटिंग की वजह से कैंसिल होके और फिर दोबारा से एग्जाम हुआ है, वो एसएससी के इतिहास में 2013 में हुआ था, जब यहाँ पर एसएससी के अंदर एग्जामिनेशन है ऑफलाइन होता था। तब जब सीजीएल का जो टीयर 1 एग्जामिनेशन हुआ था वो पूरी तरह से ऑफलाइन एग्जामिनेशन है वो कंडक्ट हुआ था। फिर बाद में यहाँ पर कोर्ट ऑर्डर की वजह से यहाँ पर कैट को यहाँ पर दोबारा से एग्जामिनेशन है वो करवाना पड़ा था। कैट ने इसका ऑर्डर है वो कैंसिल कर दिया था और कैट की वजह से ये एग्जामिनेशन है फिर वो दोबारा से हमें देखने को मिला था सीजीएल 2013 का। इसके बाद में जितने भी कोर्ट केसेस जो हैं उनकी वजह से कोई भी एग्जामिनेशन है वो पूरी तरह से कैंसिल होकर दोबारा तक अभी तक नहीं हुआ है। तो आप देख पा रहे हो कि एसएससी के इतिहास में बहुत सारे एग्जामिनेशन है, लीक के मामले हमें 2017 में भी देखने को मिले थे। कि 2017 वाला मामला है वो तो सभी को याद ही होगा, उसमें सीबीआई इंक्वायरी तक हुई थी चीटिंग के मामले में। यहाँ तक कि फिर सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया था कि एग्जामिनेशन को कैंसिल कराओ। पर फिर भी हमें 2017 के अंदर है कोई भी, सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ तक कह दिया था कि एग्जामिनेशन में चीटिंग हुई है इसको कैंसिल करा के दोबारा से कराओ। पर फिर भी 2017 का एग्जामिनेशन है वो कैंसिल नहीं हुआ था सीजीएल का। फिर भी एग्जामिनेशन है वो उसको वैलिड मान के यहाँ पर एसएससी है आगे बढ़ गई थी। ऐसे ही अगर हम बात करें और दूसरे एग्जाम्स के, तो उसके अंदर भी यहाँ पर कोर्ट केसेज है वो अभी चल रहे हैं। 2023 वाले के अंदर भी चल रहे हैं, 24 वाले के भी चल रहे हैं। तो यहाँ पर ये मानो कि एसएससी के अंदर अगर बहुत ही रेयर चांस होता है, कि बहुत ही माइन्यूट चांसेस होता है कि आपका एग्जामिनेशन है एक बार अगर कंप्लीट हो गया तो उसके बाद में उस पूरे एग्जामिनेशन को कैंसिल करके वापस से लिया जाए, क्योंकि एग्जामिनेशन को वापस से कराने के अंदर है एसएससी को ये खर्चा तो लगता है, वो तो सभी को पता है। तो उसको ये वहाँ पर रिकवर करने के लिए वो यहाँ पर नहीं करती है, उसको एग्जामिनेशन जितनी मतलब उसकी बनती है उसके हिसाब से वो अपना फुल पोटेंशियल इसमें लगाती है कि अब एग्जामिनेशन है वो दोबारा से न हो। तो यहाँ पर आपको ये प्रोबेबिलिटी तो 95% प्लस में ये प्रोबेबिलिटी मान लो कि एग्जामिनेशन आपका एसएससी स्टेनोग्राफर का एग्जामिनेशन है वो दोबारा से नहीं होगा। आपको नेक्स्ट स्टेज के अंदर है इसके आगे इंटर करना पड़ेगा। तो एसएससी स्टेनोग्राफर की जो री एग्जामिनेशन की चांसेस हैं वो बहुत ही 2 से 5% के चांसेस हैं, आप मान सकते हो। उसके अलावा आपके 95% प्लस में चांसेस क्या हैं कि आपको इसका रिजल्ट है वो ही देखने को मिलेगा। जब इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा, इसका टीयर 1 का रिजल्ट देखने को मिलेगा, उसके बाद में ही इसकी फाइनल आंसर की है वो आपको देखने को मिलेगी। फाइनल आंसर की है एसएससी रिजल्ट से पहले कभी भी शो नहीं करती है, क्योंकि फाइनल आंसर की का भी अभी बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं वो वेट कर रहे हैं। फाइनल आंसर के का वेट है क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर अब की बार है एसएससी स्टेनोग्राफर के अंदर है हर एक शिफ्ट के अंदर अगर हम एवरेजन देखें तो 6 से 8 क्वेश्चन के अंदर है डिस्क्रिपेंसी है वो देखने को मिली है। किसी के अंदर है लैंग्वेज के अंदर मिस्टेक है, किसी के अंदर लॉजिक के अंदर मिस्टेक है, कोई इनकम्प्लीट क्वेश्चन है, कोई आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है। मतलब इस टाइप की डिफरेंट टाइप की डिस्क्रिपेंसी है वो हमें देखने को मिली थी। तो इस वजह से किसी की भी जो फिक्स मार्क्स हैं वो अभी रो मार्क्स से पता ही नहीं चल रहा है कितने मार्क्स हैं। तो इस वजह से कैंडिडेट्स हैं वो कंफ्यूज में है। पर आपको यहाँ पर कंफ्यूजन के अंदर है ज़्यादा नहीं रहना है कि आप ये सोचो कि मैं कंफ्यूजन के अंदर हूँ, अभी तो मेरा टीयर 1 क्लियर होगा कि नहीं होगा। तो मैं टीयर 1 जब क्लियर हो जाएगा उसके बाद में ही मैं इसकी स्किल टेस्ट की प्रिपरेशन करूँगा। आप ये प्रॉब्लम है अपने साथ में क्रिएट मत करना, क्योंकि अगर आपने अपने माइंड में ये प्रॉब्लम है रख ली कि मैं इसको बाद में ही देखूंगा, कि जब मेरा टीयर 1 क्लियर हो जाएगा बाद में ही एग्जामिनेशन है स्किल टेस्ट की प्रिपरेशन करूंगा, तो उससे ये होगा कि आपको एग्जामिनेशन के अंदर है बाद में 1 से 1.5 महीना ही ये मान सकते हो मैक्सिमम से मैक्सिमम टाइम है आपको देखने को मिलेगा स्किल टेस्ट के लिए। तो और फिर 1 से 1.5 महीने के अंदर है आप अपनी स्किल टेस्ट की प्रिपरेशन है वो नहीं कर पाओगे।
इसलिए आपको स्किल टेस्ट की प्रिपरेशन है वो अभी से करनी है, प्रैक्टिस है वो अभी से करनी है, अपनी स्पीड है वो बना के चलनी है, क्योंकि अब की बार है कंपटीशन है वो आपको स्किल टेस्ट के अंदर भी अच्छा खासा है देखने को मिलेगा। तो हम यहाँ पर आपकी प्रैक्टिस के लिए एक सॉफ्टवेयर है वो लॉन्च कर दिया है हमारी वेबसाइट के ऊपर, जहाँ पर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। जैसे ही आप लिंक के ऊपर क्लिक करोगे तो आपको ऐसे कुछ सेक्शन से देखने को मिलेंगे। आपको प्रैक्टिस है इंग्लिश डिक्टेशन के अंदर करनी है या फिर हिंदी के अंदर करनी है, ये आपसे पूछा जाएगा। जैसे आपको इंग्लिश के अंदर करनी है तो यहाँ पर स्टार्ट इंग्लिश प्रैक्टिस पे दबाना है, नहीं तो आपको हिंदी प्रैक्टिस है इसके ऊपर दबाना है। सपोज आपने हिंदी प्रैक्टिस है इसके ऊपर है प्रेस किया, तो आपको इस टाइप से कुछ डिक्टेशन प्ले होती हुई देखने को मिल जाएंगी, जिसके अंदर ये प्ले का बटन देख रहा है कि आपको यहाँ पर डिक्टेशन है वो प्ले हो जाएगी। ये जो है यहाँ पर आप स्पीड है उसको एडजस्ट कर पाओगे अपनी सुविधा के अनुसार है। 50 से लेके 170 WPM तक स्पीड है वो एडजस्ट कर पाओ, या तो आप एरो का निशान को यूज कर लो या फिर ये ड्रॉप लिस्ट के ऊपर है यहाँ पर क्लिक करके कर लो। आगे वॉल्यूम का बटन है वो तो नॉर्मली आप यहाँ पर देख के समझ ही जा रहे होगे, इस हिसाब से इसको यहाँ पर आप प्ले कर पाओगे। उसके बाद में आपको क्या है कि यहाँ पर आपको ट्रांसक्राइब करना रहता है। तो ट्रांसक्राइब करने के लिए आपको ट्रांसक्रिप्शन विंडो है वो प्रोवाइड कर दी गई है, उसके अंदर है आपको टाइम सेलेक्ट करना है। टाइम सेलेक्ट करने के बाद में आपको इस टाइप का कुछ बॉक्स है वो देखने को मिल जाएगा, और उसके अंदर है टाइमर भी सेट कर दिया गया है। एसएससी के अनुसार है ग्रेड सी और या फिर ग्रेड डी, आपको जो भी सिलेक्ट करना है उस हिसाब से आप उसको सिलेक्ट कर पाओगे। फिर यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन है अपना स्टार्ट कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन है अपना स्टार्ट करोगे तो ये फिर बाद में आपको ये सबमिट का बटन है वो प्रेस करना है। जैसे ही सबमिट का बटन है आप प्रेस करोगे तो आपको यहाँ पर एरर्स वगैरह, एक्यूरेसी है, कौन कौन से टाइप के अपने एरर किए, आपने मैटर क्या टाइप किया, आपका ओरिजिनल मैटर क्या था, तो ये सभी यहाँ पर आपको रिजल्ट के अंदर है दिख जाएगा। तो इसको आपको मैनुअली कोई कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, नहीं तो जनरली लोग क्या करते हैं डिक्टेशंस तो आपको हर जगह देखने को मिल जाती है। डिक्टेशंस मिलने के बाद में आपको यहाँ पर लिखते हो, फिर उसको आप यहाँ पर मैच कराते हो कि हाँ मैंने सही लिखा कि नहीं लिखा। आपके 20 से 25 मिनट है उसी के अंदर है टाइम वेस्ट हो जाता है। तो आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो इसलिए हम यहाँ पर एरर कैलकुलेशन वगैरह है ऑटोमेटिकली आपको सॉफ्टवेयर की हेल्प से विद इन ए सेकेंड है वो कैलकुलेट होती हुई देखने को मिल जाएगी। अगर आपको मैनुअली भी देखना है तो चाहिए आप यहाँ पर आपका मैटर लिखा हुआ और ओरिजिनल मैटर है वो दोनों दिखाई दे जाएगा। सेम ये सारी फैसिलिटी है वो आपको किसके अंदर देखने को मिलेगी, इंग्लिश डिक्टेशन के अंदर भी देखने को मिलेंगी। जैसे हमने यहाँ पर कैलाश चंद्रा का वॉल्यूम 1 खोला हुआ है, उसके अंदर डिक्टेशन 1 खोली तो उसके अंदर भी आपको सेम सारी फैसिलिटी है। आपको A to Z है वो हिंदी के अंदर भी सेम देखने को मिलेंगी और इंग्लिश के अंदर भी सेम देखने को मिलेंगी। अब यहाँ पर बात करते हैं क्या क्या मटेरियल हम यहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हैं। जो शॉर्ट हैंड का हमारा सॉफ्टवेयर है उसके अंदर हम कैलाश चंद्रा के वॉल्यूम्स है वो ऐड कर दिए गए हैं, प्रोग्रेसिव है ऐड कर दी गई है, करंट अफेयर्स है, लीगल डिक्टेशन है, एसएससी के प्रीवियस ईयर्स है, रामधारी के खंड 1 और 2 है वो ऐड कर दी गए, आनंद पत्रिका है वो ऐड कर दी गई है, और भी जो हिंदी के डिक्टेशन है और जो कैंडिडेट्स ने हमें भेजी हैं व्हाट्सएप के ऊपर है हम उनको ऐड कर रहे हैं। अगर आपकी और कोई अलग फरमाइश है कि हमें उस टाइप की डिक्टेशन है उसके ऊपर प्रैक्टिस करनी है तो ये जो हमारा व्हाट्सएप नंबर है इसके ऊपर आप हमें सेंड कर सकते हैं, चाहे आपका हिंदी के स्टेनोग्राफर का हो चाहे आपका इंग्लिश स्टेनोग्राफर का हो, दोनों के मटेरियल से आप हमें सेंड कर सकते हैं। या फिर नाम आपको मटेरियल आपके पास नहीं है तो ओनली नाम भी बता सकते हैं, हम मटेरियल है वो खुद लेकर आपको प्रोवाइड करवा देंगे। अब इस वीडियो के यूजर्स के लिए यहाँ पर आपको स्पेशल है 20% का डिस्काउंट है वो देखने को मिलेगा। 20% का डिस्काउंट अवेल करने के लिए आपको क्या करना है कि आपको यहाँ पर अकाउंट है वो साइन अप करना है। साइन अप के बाद में रेफर एंड अर्न वाले प्रोग्राम है इसके ऊपर जाना है। यहाँ पर आपको एक अपना रेफरल कोड है वो देखने को मिलेगा। उस रेफरल कोड को एज ए कूपन कोड है आप अगर यूज करोगे तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। बचा हुआ 10% है वो आपके इसके वॉलेट के अंदर है, यहाँ पर रेफर एंड अर्न वाले के अंदर। जैसे इस कैंडिडेट के 416 रुपये हैं जिसमें से इसके अवेलेबल बैलेंस है 316 रुपये, 100 रुपये इसने विड्रॉल कर लिए। तो ऐसे ही आपके वॉलेट के अंदर है वो हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, और उसके बाद में आप इसको विड्रॉल के बटन के ऊपर जाके यूपीआई के माध्यम से यहाँ पर ओनली यूपीआई का विड्रॉल की फैसिलिटी रहेगी। यूपीआई के माध्यम से आपके डायरेक्ट बैंक अकाउंट के अंदर है आप अपना 10% है वो यहाँ पर निकाल पाओगे। तो इस तरीके से आपको टोटल है 20% का डिस्काउंट है वो देखने को मिलेगा। अगर आप अपने दोस्तों के साथ में या फिर कोई ग्रुप्स में या वगैरह में शेयर करोगे इस लिंक को, अपने रेफरल कोड को, तो अगर वो आपका कोई रेफरल कोड है अगर कोई दूसरा कैंडिडेट भी यूज करेगा तो आपको 10% और एक्स्ट्रा यहाँ पर कमीशन के तौर पे आपके वॉलेट के अंदर है जमा हो जाएगा। उसको भी आप यहाँ पर विड्रॉल कर पाओगे, मतलब एज साइड इनकम है उसको आप प्रोसेस भी कर सकते हो। जो हम यहाँ पर डिक्टेशन प्रोवाइड कर रहे हैं वो स्ट्रक्चर वाइज यहाँ पर आपको लिए प्रोवाइड कर रहे हैं। यहाँ पर जैसे कैलाश चंद्रा के अंदर है वॉल्यूम 1 की सारी एक साथ होगी, फिर वॉल्यूम 2 की होगी, वॉल्यूम 3 की होगी, प्रोग्रेसिव के अंदर है मंथ वाइज होगी,
प्रीवियस ईयर्स के अंदर है, एग्जाम वाइज हो गई, मतलब इस टाइप से यहाँ पर आपको स्ट्रक्चर्ड वे के अंदर है सभी देखने को मिलेंगी। रामधारी खंड 1 और 2 है, आनंद के अंदर पत्रिकांत के अंदर है, आपको टाइम के अकॉर्डिंग है देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पर जो एसएससी स्टेनोग्राफर का सॉफ्टवेयर है आपको इसलिए यहाँ पर बाई करना चाहिए क्योंकि इसके अंदर आपको एक्चुअल एग्जाम इंटरफेस है वो देखने को मिलेगा। लर्निंग एरा की .in वेबसाइट है, इसके ऊपर डिक्टेशन है वो हम यहाँ पर सभी टाइप की डिक्टेशन है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। जो भी मेजर टाइप की डिक्टेशन है, ऑन डिमांड डिक्टेशन है वो भी हम यहाँ पर ऐड करते जा रहे हैं। एडजस्ट कर पाओगे अपनी सुविधा के अनुसार है, इसके अंदर है स्पीड एडजस्ट कर पाओगे। एक्चुअल एग्जाम इंटरफेस है, ट्रांसक्रिप्शन की फैसिलिटी है वो आपको देखने को मिलेगी। ओनली डिक्टेशन है वो आपको प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। आपको रिजल्ट एनालिसिस से एक्यूरेट है वो आपको देखने को मिलेगा। उससे क्या होगा कि आपका टाइम बचेगा, आपकी एरर काउंटिंग है आपको हाथों हाथ है देखने को मिल जाएगी। आपको पता लग जाएगा कि मैं कहाँ पे लैग कर रहा हूँ, मेरे को कौन से सेक्टर के अंदर है वो इम्प्रूव करना है, वो आपको पता लग जाएगा। अगर आपको बाई चांस अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो 24/7 है हमारा व्हाट्सएप सपोर्ट है वो ऑन रहता है, उसके ऊपर हमें कांटेक्ट कर सकते हो। या फिर आपको कोई और नया फीचर चाहिए, कुछ भी मतलब आपको इस सॉफ्टवेयर के अंदर है प्रॉब्लम आ रही है या फिर और एक्स्ट्रा फीचर चाहिए तो वो हमें व्हाट्सएप के ऊपर है कांटेक्ट करके बता सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में है अभी देखने को मिल जाएगा, वहां से आप इसको इनरोल कर सकते हो और डायरेक्ट आपको 20% डिस्काउंट है अपना देखने को मिलेगा, रेफरल कोड के थ्रू है, आप अगर इस वीडियो के यूजर हैं तो। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और हाइप करें ताकि आने वाले वीडियोज हैं और हम यहाँ पर ज़्यादा डिटेल में आपके लिए और एसएससी स्टेनोग्राफर के लिए इसी तरह से आगे काम करते रहें। वीडियो के अंदर आपको ये हाइप का जो बटन दिखेगा इसके अंदर है 650 पॉइंट्स ये दिखेंगे, तो ये आपको दबाना है। इसके अंदर आपका कोई चार्जेस है वो नहीं कटेगा, ये यूट्यूब की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। जैसे लाइक फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, चैनल को सब्सक्राइब करना फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, क्योंकि सब्सक्राइब करने से बस आपको नोटिफिकेशन है वो जल्दी देखने को मिल जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।